कानून का सामना अगर रसूखदार लोगों से हो तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि कानून का कद अक्सर छोटा हो जाता है। इस बात का बेहतर जवाब तो सीबीआई वाले ही दे पाएंगे कि उन्होंने बगैर किसी ठोस वजह के पॉक्सो की धाराएं क्यों हटाई। पॉक्सो की धाराएं हटाना अगर हट गई हैं तो स्वाभाविक है कि इसका फायदा मनीष रंजन को होगा। आज नीट कांड को लेकर के मनीष रंजन के बेल के बारे में पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई को टाल दिया गया। 11 मार्च की जो अगली तारीख है वो निकल करके सामने आए। अब ऐसे में दोनों ही पक्षों के जो वकील थे, अधिवक्ता थे, वो वहां पर मौजूद थे, अपनी अपनी दलीलों को पेश कर रहे थे। अब आपको बताएं तो अभी एक पटना का हाई प्रोफाइल मामला बन गया है जिस पर आम जनता की भी निगाहें जो है वो टिकी हुई है। बेटी को कब तक न्याय मिलेगी इसको लेकर के प्रशासन जो है वो लगातार प्रयासरत है। और ऐसे में आपको बताएं तो सीबीआई अब इस पूरे मामले को टेक ओवर कर चुकी है। पीड़िता के जो परिजन है वो बार बार गुहार लगा रहे हैं कि न्याय कब तक मिलेगी और कितनी देरी जो है वो रह गई है। ऐसे ऐसे जो सवाल है पीड़िता के परिजनों के द्वारा लगातार दागे जा रहे हैं। और मनीष रंजन के बारे में लगातार जो कोर्ट है जितनी दफा भी सुनवाई हो रही है, सीबीआई से पूछ रही है, एसआईटी से पूछ रही है कि क्या आपको मनीष रंजन की जरूरत है भी या नहीं। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो पीड़िता पक्ष के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने अपनी दलील पेश की और दलील पेश करने के बाद अगली तारीख जो है 11 मार्च की आई है। 11 मार्च के दिन जो है मनीष रंजन को लेकर के कोई फैसला सुनवाई जो है वो कोर्ट परिसर के अंदर किया जाएगा। लेकिन पत्रकारों के द्वारा उनसे सवाल दागा गया कि और कितना वक्त लगेगा और भी बहुत सारे जो सवाल है उनके ऊपर दागा गया है। तो हम आपको अंत में छोड़े जाते हैं उनके पूरे वीडियो के साथ क्या कुछ कह रहे हैं वो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी जमानत याचिका पे सुनवाई हुई और यह सुनवाई 11 मार्च 2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 11 मार्च को जमानत याचिका पे पुनः सुनवाई होगी। आज अदालत ने एसएसपी, जेल सुप्रिंटेंडेंट और सीबीआई से स्पष्टीकरण मांगा था जिसका जवाब उन लोगों ने दिया और उसकी कॉपी हम लोगों को भी दी गई है। हम लोग भी उसका जवाब देंगे और 11 तारीख को अपना पक्ष फिर से अदालत के समक्ष रखेंगे। फिलहाल के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई है। इस बात का बेहतर जवाब तो सीबीआई वाले ही दे पाएंगे कि उन्होंने बगैर किसी ठोस वजह के पॉक्सो की धाराएं क्यों हटाई। पॉक्सो की धाराएं हटाना अगर हट गई हैं तो स्वाभाविक है कि इसका फायदा मनीष रंजन को होगा। अब मैंने कहा था कि मनीष रंजन ही पूरे मसले का मास्टरमाइंड है। मनीष रंजन जेल में बैठा हुआ और सीबीआई से पॉक्सो एक्ट की धाराओं को हटवा देता है। मनीष रंजन आज से 2-3-4 साल पहले तक वो ड्राइवरी करता था मात्र 15,000 रुपये के लिए, जैसा कि हमें पता चला। तो आखिर मनीष रंजन ने इन 2-3-4 सालों के अंतर्गत क्या कार्य किया, क्या व्यवसाय किया जिससे कि अचानक से वो इतना अमीर हो गया। तो सीबीआई को इन सारे पहलुओं की जांच करनी चाहिए। सीबीआई ने पॉक्सो की धाराएं हटा दी और अदालत में जाके कहते हैं कि अगर मनीष रंजन की जमानत हो जाती है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। तो सीबीआई अगर कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक हो जाए तो यह काफ़ी दुखद है, काफ़ी शर्मनाक है और ऐसी स्थिति में इंसाफ का मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कानून का सामना अगर रसूखदार लोगों से हो तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि कानून का कद अक्सर छोटा हो जाता है। हमारी कोशिशें जारी हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कानून का कद किसी भी हालत में छोटा ना होने दें। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता है। हमारा देश सत्यमेव जयते पे ही टिका हुआ है। अदालत पे भरोसा रखिए, मुझे उम्मीद है इंसाफ अवश्य होगा। सीबीआई जो है इस केस में जांच के नाम पर लीपापोती कर रही है। सीबीआई का चरित्र और इतिहास हमेशा दागदार रहा है
आप पुराने मुकदमों की बात कीजिए, आयुषी तलवार देख लीजिए, माँ बाप को ही बंद कर दिया आयुषी तलवार के कत्ल के जुर्म में, वो 5-6 साल जेल में रहे, जमानत से छूटे, आज तक सीबीआई नहीं पता लगा पाई। बेबी हत्याकांड देख लीजिए, शिल्पी गौतम हत्याकांड देख लीजिए, आप मुजफ्फरपुर शेल्टर होम देख लीजिए, आप यह जो नरोना हत्याकांड देख लीजिए। तो सीबीआई का चरित्र हमेशा से ही दागदार रहा है। अगर कोई केस सीबीआई की तरफ ट्रांसफ़र हो जाए तो लोग भयभीत हो जाते कि भैया इंसाफ जो मिलना था अब तो वो नहीं मिलेगा। तो सीबीआई देश की सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद भी सही तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच नहीं कर पाती है। मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि सीबीआई क्यों नहीं स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर पाती।